हाँ जी। तो क्रिकेट का फेस्टिवल क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 स्टार्ट हो गया है और कल हुआ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का शानदार मैच। बहुत से लोगों को इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच का इंतज़ार था एंड द मैच लिव्ड अप टू इट्स बिलिंग। इंडिया ने ये मैच 6 विकेट से जीत लिया, पर थोड़े हिकअप्स के बाद ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और बैटिंग करने का फ़ैसला लिया। भाई मैं तो थोड़ा घबरा गया था कि कहीं ये लोग ज़्यादा स्कोर ना कर जाएं। उनकी भी बैटिंग लाइनअप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और मुझे लग रहा था अगर 300 प्लस उन्होंने कर लिया तो इंडियंस के लिए थोड़ा टफ हो जाता। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग स्टार्ट की डेव वार्नर और मिचेल मार्श ने। हालांकि मिचेल मार्श जल्दी ही जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग पे आउट हो गए। फ्रेंड्स, मिचेल मार्श के आउट होने के बाद स्टीव स्मिथ आए और जैसे कि यूजुअली होता है इंडिया के अगेंस्ट वो आके पता नहीं क्यों चलते हैं। उनके और वार्नर के बीच में क्रूशल 60 प्लस रन की पार्टनरशिप हुई, पर एक बार वार्नर जब आउट हुए कुलदीप यादव की बॉलिंग पे, उसके बाद उनकी बैटिंग लड़खड़ा गई। हालांकि बाद में लाबुशेन और स्मिथ के बीच तो 20-25 रन की शायद पार्टनरशिप हुई, पर वो इतनी इफेक्टिव साबित नहीं हुई। और एक बार जडेजा सर को टर्न मिलना स्टार्ट हो गया, देन ही बिकेम लीथल। जडेजा को अगर पिच से मदद मिलने लग जाए तो ही बिकम्स डबली डेंजरस। वो इतने एक्यूरेट हैं और इतनी फास्ट बॉल डालते हैं विदाउट गिविंग इट एनी फ्लाइट कि बैट्समैन को खेलना उनको बहुत टफ पड़ता है। और जब पिच से मदद मिलने लग जाए तो हमारे स्पिनर्स ज़्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं। कुलदीप यादव ने अपनी बॉलिंग एक साल में बहुत इम्प्रूव की है और उनकी स्पीड थ्रू द एयर उन्होंने इंक्रीज़ की है और उसके कारण उनकी बॉलिंग काफ़ी इफ़ेक्टिव हो गई है। तो भाई एक बार वार्नर और स्टीव स्मिथ और लाबुशेन को हमने पेविलियन का रास्ता दिखा दिया तो उसके बाद तो तू चल मैं आया वाला हिसाब हो गया। कोई भी ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन कुछ खास कर नहीं सका और इंडियंस ने एक बार देख लिया कि बॉल घूम रही है तो उन्होंने सुपर बॉलिंग की। तो ऑस्ट्रेलियंस पैनिक्ड वर्चुअली और मारने के चक्रों में सारी टीम 199 पे आउट हो गई। जडेजा सर ने 3 विकेट लिए, कुलदीप यादव ने 2 और अश्विन ने 1। तो ओवरऑल हमारे स्पिनर्स बहुत इफेक्टिव रहे और सबसे अच्छी बात ये भी रही कि जसप्रीत बुमराह ने अपना ओपनिंग स्पेल बहुत ही अच्छा किया और बहुत एक्यूरेट किया। ये इंडिया के लिए बहुत अच्छे सिम्टम्स हैं, साइंस हैं कि हम आगे टूर्नामेंट में बहुत अच्छा प्रोग्रेस करेंगे। अगर अप फ्रंट मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह और बाद में हमारे स्पिनर्स अच्छी बॉलिंग करेंगे तो ऑपोजिशन इज गोइंग टू फाइंड इट वेरी टफ टू स्कोर अगेंस्ट अस। हार्दिक पांड्या ने भी 3-4 ओवरें फेंकी और ये हमारे फ्यूचर मैचेस के लिए बहुत अच्छा साइन है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि इंडिया की बॉलिंग काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री थी एंड द ऑस्ट्रेलियंस फाउंड द गोइंग वेरी टफ। अब आइए इंडिया की बैटिंग के बारे में थोड़ी बातें करते हैं। फ्रेंड्स, आई हैव टू एडमिट कि इंडिया की जैसी स्टार्ट हुई थी तो मैं तो थोड़ा डर गया था। हालांकि जब तक विराट कोहली आउट नहीं होते और मेरे हार्दिक पांड्या आउट नहीं होते मुझे उम्मीद बंधी रहती है। भाई ईशान किशन ने आते ही पहली बॉल पे ही छक्का मारने की कोशिश की। ही कुड हैव वेटेड अ लिटिल बिट। 1-2 ओवरें अगर वो ध्यान से खेल जाते थोड़ा तो मुझे लगता है वो भी ये पिच पे स्कोर कर जाते। भाई रोहित शर्मा एक अच्छी बॉल पे आउट हो गए। हेजलवुड तब बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे वो फेस में और एक बॉल उन्होंने बाहर से अंदर लाई और उनको प्लम LBW कर दिया। भाई इसके बाद श्रेयस अय्यर आए और मुझे तो उनसे कुछ खास उम्मीद रहती नहीं है। मैंने पहले भी अपने फर्स्ट वर्ल्ड कप वीडियो में बोला है कि आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ श्रेयस अय्यर। भाई श्रेयस अय्यर कुड ऑल्सो हैव वेटेड अ बिट। ही कुड हैव एक्लामेटाइज्ड हिमसेल्फ टू द पिच। देख लेते पिच क्या कर रही है, डबल पेस्ड है, स्लो है, कैसी है, और उसके बाद शॉट्स खेलते तो मुझे लगता है वो भी सक्सेसफुल हो सकते थे। पर उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया और आते ही उन्होंने अपने हाथ खोलने चाहे एंड ही हैड टू पे द प्राइस। भाई तब मुझे थोड़ा डाउट्स क्रीपिंग कर गए थे कि इंडियंस शायद स्ट्रगल करें, पर भाई उसके बाद हमारे मास्टर चेजर, द ग्रेटेस्ट ODI बैट्समैन ऑफ इंडिया, विराट कोहली,
और केएल राहुल की पार्टनरशिप ने ऑस्ट्रेलिया को कंप्लीटली शट आउट कर दिया गेम से। हालांकि विराट कोहली ने एक चांस दिया, जो कि हमारे फेवरेट मिच मार्श, भाई मिच मार्श का आज दिन ही नहीं था। एक तो वो आउट हो गए जल्दी और फिर इतनी इंपॉर्टेंट कैच उन्होंने छोड़ दी। तो मेरे मैन ऑफ द मैच तो मिचेल मार्श। भाई जब विराट कोहली की वो शॉट हवा में गया, भाई मैं तो डर गया था कि अगर विराट गए तो हमारे लिए जीतना बहुत मुश्किल हो सकता है। हालांकि हार्दिक पांड्या फिर भी थे और मुझे थोड़ी हमेशा उनसे उम्मीद रहती है। भाई केएल राहुल का मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा। ही प्लेड अ फैंटास्टिक इनिंग्स और उन्होंने विराट कोहली से बहुत प्रेशर उठा लिया। वो एकदम कंप्लीट एट ईज लग रहे थे क्रीज पे और रोटेट भी स्ट्राइक बहुत इजीली कर रहे थे। और बाद में तो उन्होंने फैंटास्टिक बाउंड्रीज लगाई। ही डिड नॉट गिव अ सिंगल चांस, जो ऐसे पिच पे बहुत बड़ी बात है। भाई 165 रन्स की पार्टनरशिप हुई राहुल और विराट कोहली के बीच में बिफोर कोहली गॉट आउट। 2 रन 3 विकेट से 167 तक ले जाना बहुत बड़ी बात थी। इन्होंने बहुत प्रेशर सोकअप किया और अल्टीमेटली केम आउट ऑन टॉप। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को कंप्लीट कोई मौका नहीं दिया उसके बाद गेम में आने का। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने इतनी स्ट्रॉन्ग स्टार्ट ली थी, हमारे 3 आउट कर दिए थे 2 रन पे। उसके बाद इतनी बड़ी पार्टनरशिप एक वर्ल्ड कप मैच में लगाना बहुत बड़ी बात है। और मैं तो बहुत खुश हूँ कि इंडिया को थोड़ा टफ पड़ा बैटिंग में, क्योंकि ये फ्यूचर के लिए अच्छे साइंस हैं। वी वोंट बी कॉम्प्लेसेंट, हम ध्यान से खेलेंगे, हमारे बैट ओपनर्स ध्यान से खेलेंगे। तो दिस इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि थोड़े टफ मैचेस आने चाहिए। अगर इफ़ अ टीम हैज़ इट वेरी इजी तो फिर वो कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं और कोई इंपॉर्टेंट मैच में जाके ख़राब खेलते हैं जिससे हम आउट हो जाते हैं। तो स्टार्ट हमारा अच्छा हुआ है। मुझे तो लगता है फ्यूचर में इतना टफ मैच की हमको बेनिफिट मिलेगी। अगर फ्यूचर में कोई मैच में हम 3 भी आउट हो जाएंगे तो हम हमेशा याद करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के मैच में भी हम 3 डाउन थे, उसके बाद हमारी पार्टनरशिप लग गई और हम मैच कंफर्टेबली जीत गए। भाई ऑस्ट्रेलिया की हेजलवुड ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की, पर उनके स्पिनर जैम्पा और मैक्सवेल कुछ खास कर नहीं सके। हालांकि ड्यू प्लेड अ रोल हियर और उनको बॉल ग्रिप करने में शायद मुश्किल आ रही थी। तो फ्रेंड्स, इंडिया हैज़ टेकन द फर्स्ट स्टेप। हमने एक इम्पॉर्टेंट ओपोनेंट पहले ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। अब इंडिया का नेक्स्ट मैच अफ़गानिस्तान के साथ परसों न्यू दिल्ली में है, अरुण जेटली स्टेडियम। वो भी मुझे लगता है इंडिया के लिए आसान रहेगा। अफगानिस्तान T20 तो अच्छा खेलती है, अपन 50 ओवर्स में पता नहीं उनको क्या हो जाता है। 50 ओवर्स में यूजुअली वो इतना टफ फाइट दे नहीं सकती है। तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ स्टर्न चैलेंज फ्रॉम देम। आई थिंक इंडिया विल कम आउट ऑन टॉप। और फ्रेंड्स, उसके बाद जो मैच है जिसकी आप सबको भी वेट है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद। आई एम ईगरली वेटिंग फॉर दैट क्लैश। मज़ा आएगा। हालांकि मुझे लगता है कि इंडिया वो भी मैच इजीली जीत जाएगी। भाई 1 लाख लोग जहां आपको सपोर्ट कर रहे हो तो आई थिंक पाकिस्तान विल फाइंड इट वेरी टफ। देखते हैं क्या होता है। हालांकि मैच तो इंटरेस्टिंग ज़रूर होगा। वेन एवर इंडिया प्लेज पाक, इट इज़ ऑलवेज इंटरेस्टिंग। तो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच का एनालिसिस। आई होप मुझे आपको ये मेरे छोटे एनालिसिस अच्छे लगते होंगे। अगर आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स मैं वर्ल्ड कप के सारे मैचेस के एनालिसिस थोड़े बहुत देता रहूँगा और इंडिया के मैचेस पे तो खास ध्यान दूँगा। तो अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, चाओ।